काम डॉक्टर रितेश आर्या और डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। आज भारत ने दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक राफेल आज लिए हैं फ्रांस से, और बहुत खुशी का ये मौका है। सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, सुरक्षित भारत, ऐसे प्रण के साथ मोदी जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने कि इस प्रण को पूरा करते हुए राफेल विमानों को भारत तक पहुंचाने में एक कारगर रोल किया। डॉक्टर रितेश आर्या, डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा अपने विचार इसके बारे में हमारे साथ साझा करेंगे। डॉक्टर रितेश आर्या, जो कि रिसर्च की फील्ड में अपना एक उम्दा नाम रखते हैं और भारत चीन सीमा पर बहुत कार्य किया है उन्होंने, उनके साथ, और डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, जो कि शिक्षा में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत उद्यम कर चुके हैं, वे भी अपने विचार रखेंगे। आज की इस बैठक में राफेल विमानों के पहुंचने पर सब भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर रितेश आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आइए और आज की बैठक में अपने विचार। जी, थैंक यू। मैं आज के स्वर्णिम दिन पर आज राफेल इंडिया में आ चुका है। अंबाला एयरबेस पर आज लैंड कर चुका है 5 राफेल, जो काफ़ी समय से भारतवर्ष में इंतजार हो रहा था, जिससे वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे चीन, पाकिस्तान, जो हमारे दुश्मन देश थे, जो कंपटीटर थे, उनको हमने तगड़ा कंपटीशन दिया है। अब हमारी ताकत उनसे आगे निकल चुकी है, जिसमें मिसाइल ले जाने की क्षमता, जिसके अंदर दुश्मन को मार गिराने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो हमारे पास ताकत आ चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो अभी एक नमूना है, एक फर्स्ट एक अराइवल है। इसके बाद इंडिजिनस इंडिया में ही इन विमानों को बनाया जाना। तो अभी जो तत्कालिक जो ज़रूरत थी, अभी इंडो चाइना बॉर्डर पर जो टेंस था, तो उसको ज़रूर से इसमें इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। और उसको भी, चाइना को भी, अभी जो एक बहुत ज़्यादा ये टसल कर रहे थे, एवरी मोमेंट पर हर जगह ही टसल कर रहे थे, उनको भी एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। और वो पीछे हटने के लिए वो बार बार सोचेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम डॉक्टर रितेश आर्या, जो इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी इसके बारे में स्टडी किया है, उनको इनवाइट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे भारत की शक्ति इससे किस तरह से बढ़ेगी, कैसे दुश्मन देशों को हम कंपटीशन दे सकेंगे, और किस तरह का इसमें फ़ायदा होगा इंडियन आर्मी को। डॉक्टर रितेश आर्या। नमस्कार। आज सारे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि जो इतने सालों से विमान आने थे हमारे देश में, आज वो पहुंचे हैं। तो ये एक स्वर्णिम दिवस है हमारे उसके लिए। मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या? जी, दिख रही है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने राफेल का स्वागत किया और अपने संस्कृत में, अपनी भाषा में, अपनी उन सब का, विमानों का भी और उन शूरवीरों का भी, और जो जवान बॉर्डर में हैं उनके लिए भी एक ताकत हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, ये एक बहुत यादगार विषय है। ये तस्वीरें हैं राफेल की, जो हमारी फौज को एक नई शक्ति देने वाली है, हमारी एयरफोर्स को एक नया जोश देने वाली है।
और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हमें चाइना से बहुत आगे ले जाने वाली हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दृढ़ निश्चय का संकल्प दिया, उन्होंने लद्दाख में जाके जैसे बोला था कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, और उसके साथ साथ जो तेजी से कदम उठाए हैं, जो राफेल की डिलीवरी हुई है, और हमारे अमेरिका से भी एम्यूनेशन आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं। तो ये सारे सिर्फ विमान ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन जो दुश्मन देश है उनकी भी साइकोलॉजिकल कहीं ट्रॉमा आ रहा है। क्योंकि अगर फ्रांस ने इतनी जल्दी, आप ये देखिए इसकी क्या अहमियत है कि अगर फ्रांस ने इतनी ज्यादा जल्दी से जल्दी राफेल की डिलीवरी हमें दे दी, अमेरिका ने चॉपर्स की डिलीवरी दे दी, जो भी हम चीज मांग रहे हैं उनसे वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली अपने से ज्यादा उनको जरूरत है आज भारत की और चाइना को मात देने की। तो वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे, बेसिकली हमारे को विमान इतनी जल्दी नहीं दे रहे, क्योंकि फ्रांस में भी इतनी कोविड-19 ने इतना बुरा हाल कर दिया है, और ये चाइना उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा। ग्लोबल पूरा यूरोप खत्म हो चुका है, ऐसे ही अमेरिका में इतनी ज्यादा तराई है। तो वो सारे हमारे को सब ताकतवर कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक आयरन मैन की तरह खड़े हो गए हैं बॉर्डर पे जाके फौजियों के साथ, कि आज हम पूरा देश उनके साथ खड़ा होकर फौजियों के साथ लड़ने के लिए सारा तैयार है। और चाइना को हर, चाहे वो हम एप्स की बात करें, चाहे वो वॉरफेयर की बात करें, चाहे हमारे जोश जवानों में हो, चाहे हमारे बॉर्डर के लोगों में हो, और अगर यही जोश 1962 में 1962 में दिखाया गया होता चुशूल में, रेजिंगला की लड़ाई में, जहां पे हमारे 114 जवान शहीद हुए, और हमारे कम से कम उनके 2000 से 3000 चाइना के जवान मरे थे, लेकिन हमारे जवानों ने वहां पे एयर स्ट्रिप बनाई। चुशूल के लोगों से मेरी बातचीत हुई थी जब मैं चुशूल में काम कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि कैसे पॉटर बन के उन्होंने वो जहाज की स्ट्रिप बनाई थी, लेकिन पॉलिटिकल विल ना होने के कारण, ये होता है पॉलिटिकल विल ना होने के कारण क्या हुआ, हमारे विमान वहां पे कभी लैंड ही नहीं कर पाए। हमारे पास विमान थे लेकिन कभी लैंड ही नहीं कर पाए, और यहां से फ्रांस से भी आ गए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि देश के प्रति आप कितने वफादार हैं, और कितनी आपकी कमिटमेंट अपने फौजियों के प्रति। जो जवान लड़ रहे थे वहां पे, उन्होंने लड़ाइयां जीती, लेकिन आपने पॉलिटिकल विल के कारण वहां पे 1962 में हरा दी। ये एक दर्शाता है। और यहाँ पे सारा का सारा उन्होंने मैन पावर, अपनी सारी ताकत, सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैसे एक कर दिया, अपने साथ खड़ा कर दिया है आज, वो दर्शाता है कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है, और कैसे हम इस लड़ाई में, हो सकता है कि ये लड़ाई चाइना के लिए आखिरी लड़ाई हो, और यहां से उसका जो भी अक्षय चिन्ह उसने हिस्सा 1962 में ले लिया था, या तिब्बत को कैप्चर कर लिया था, वो सारा का सारा उसने, ये जो हमारे कैप्टन, ये जो कर्नल साहब और उनके साथी जो शहीद हुए हैं वहां पे गलवान में, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और यहां से लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, और यहां से चाइना कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सारे का सारा अक्षय चिन्ह हमने अपने साथ ले लिया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, और पॉलिटिकल विल है, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसके कारण आज हम गर्व के साथ, हमारे जवान भी खड़े हैं, उनको पता है कि उनका देश, उनका प्रधानमंत्री, उनका पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। कोई भी आ जाएगा, हम सारे अपने रिसोर्सेज काट के, अपनी सारी तकलीफें झेल के, हम फौजियों का मनोबल कभी कम नहीं होने देंगे। ये कमिटमेंट हमारी आज हम महसूस कर रहे हैं। 1962 का चुशूल, अब जो हमारी पुरानी मानसरोवर तक और कैलाश तक बाउंड्रीज हैं, वो हमारे को नजर आने लग गई हैं, और कोशिश करेंगे कि जैसे जल्द से जल्द अपनी ताकत को और सक्षम करें। और ये जो गलतियां 1962 में हो गई थी, ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं पूरे का पूरा अक्षय चिन्ह का, और ये यहाँ पे इन्होंने, चाइना ने रोड बना दिया है, ये सारे का सारा हम वापस लें इनसे। और ये जो पीओके का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये जो वैली इन्होंने इसको दे दी थी, ये भी हम वापस लें। ये एक शुरुआत हो चुकी है। एक नजर मैं बताना चाहता हूं
कि हमारे बार बार यहाँ पे क्यों हमारे यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं चाइना के साथ। उनकी मानसिकता है, वो इतने, हमारा तिब्बत ले लिया उन्होंने, अक्षय चिन्ह ले लिया, लेकिन अब उसके बावजूद भी 250 किलोमीटर अंदर आने के बावजूद भी अब आप देख रहे हैं डीबीओ एरिया में हमारी टेंशन है, गलवान वैली में हमारी टेंशन है, हॉट स्प्रिंग एरिया में हमारी टेंशन है, 8 फिंगर्स में हमारी टेंशन है। लेकिन जो 1962 के जो क्षेत्र थे जहां पे चुमुर, देमचोक और चुशूल में हमारी टेंशन थी, वो अब टेंशन में नहीं है। क्यों? एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें सिर्फ एक ही चीज आती है कि यहाँ चुशूल में, देमचुक में, चुमूर में हमने अपना टूरिज्म को इजाजत दे दी है। चुशूल में अभी नहीं दिए, बीच में दे देते थे, नहीं देते थे, ये ऐसे चलता रहता था, लेकिन चुशूल में भी अब सर्किट बन गया था। लेकिन अगर हम ये अब एक बहुत कल या 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने और हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की, जिसमें सियाचिन तक टूरिस्ट को हमारे जाने का मौका मिल रहा है। और अगर हम उसी सियाचिन सेक्टर को, एक गलवान सेक्टर, जो मैं बाद में बताता हूँ आपको कि कैसे मैंने गलवान सेक्टर का भी द ग्रेट गलवान वैली ट्रैक या टूर एक बना दिया है, जिसको हम जल्द से जल्द उसको भी हमें क्रियान्वित करना पड़ेगा। और ये सियाचिन के साथ जोड़ के एक बहुत अच्छा सर्किट बन जाएगा, जहाँ पे सारे टूरिस्ट जो भी आएंगे यहाँ से, वो सियाचिन में भी जाएंगे, वो गलवान में भी जाएंगे, वहां के लोगों को शहादत जिन्होंने दिया उनको भी नतमस्तक करते हुए वो चुशूल भी आएंगे, और ये सारा का सारा सर्किट कंप्लीट करके वो एक बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ जो हमारे जवान शहीद हुए थे जिन्होंने लड़ाई लड़के इन बॉर्डर्स को बचाया, उनको भी शहादत देते हुए, जैसे कारगिल में देते हैं, वैसे ही वो वहां पे भी दे पाएंगे। इसके लिए हम खुश तो बहुत हैं आज कि रफल आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जब हम रफल से बेहतर जहाज हिंदुस्तान में बनाएंगे। हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारी विजन में कोई कमी नहीं है, हमारी लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लेने की बात है, एक सोच की बात है। अब अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में ये आर्म्स और एमुनेशंस और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने शुरू कर दें हिंदुस्तान में, और सेल्फ सफिशिएंट आर्म्स और एमुनेशंस यहीं पे बना दें, और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जीज की भी बात यहीं पे कर दें, तो हम एनर्जी सेक्टर में भी, जो बॉर्डर एरियाज में आज हम फॉसिल फ्यूल लेके जा रहे हैं, जो पोल्यूशन भी कर रहा है और हमारा इतना ज्यादा वहां पे खर्चा भी आ रहा है, वो सारा का सारा हम इससे कम कर सकते हैं। तो स्वाभिमान और सेल्फ रिलायंट भारत की मैं कल्पना करता हूँ। जल्द से जल्द हम आर्म्स इंपोर्टर की जगह आर्म्स एक्सपोर्टर बने और इतने सशक्त बन जाएं कि हमें किसी की भी आर्म्स को, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षा करने के लिए किसी से आर्म्स और एमुनिशंस की जरूरत ना पड़े। समय कठिन है, हमारे वैज्ञानिक पर कठिन नहीं, वो हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है। जब हम इसरो जैसे विज्ञापन बना सकते हैं, तो विमान बना सकते हैं जो स्पेस में जाके लॉन्च हो सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अब हमारे को स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस बनाने हैं, जो अब्दुल कलाम जी का विजन था उसको भी पूरा करना है। स्वाभिमान भारत सेल्फ डिफेंस में स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस बनाने, जिसमें नोमैड्स का खास ख्याल रखे जाए और आर्मी का भी खास ख्याल रखें। स्मार्ट बॉर्डर टूरिज्म बनाना है, और ये जो सर्किट जो मैं बात कर रहा था, जो टूरिज्म वाला स्पॉट था, जैसे पैंगोंग में अगर हम सदर्न साइड में जाएं तो कोई टेंशन नहीं है, और उसमें नदर्न साइड में जाएं वहां पे अभी भी प्रॉब्लम थी, तो वो सारा का सारा हम इससे दूर कर सकते हैं। और ये द ग्रेट गलवान सर्किट है। अभी तक क्या है, जो परसों निर्धारित हुआ है, वो जब जा सकते हैं वो ये है, यहाँ से लेके हम जाएंगे, और ये सियाचिन सेक्टर है, यहाँ पे हम जाके सियाचिन से आएंगे, सियाचिन से फिर सासोमा में आएंगे, और फिर यहाँ से ये डीबीओ एरिया से मुर्गू में जाके, और ये डीबीओ एरिया में जाएंगे, और डीबीओ से फिर गलवान वैली में आएंगे, गलवान वैली से फिर दुरबुक होते हुए ये पैंगोंग लेक की तरफ जाएंगे, पैंगोंग से फिर ये हॉट स्प्रिंग, फोकरांग से होके हॉट स्प्रिंग में जाएंगे। और ये पहले तो हम सिर्फ सदर्न साइड में जाते थे, अब ये मार्समिकला साइड और ये पैंगोंग की दूसरी साइड भी हमारे को टूरिज्म ओपन करना है, और ये यहाँ से होते हुए वापस चुशूल, और चुशूल से न्यूमा होते हुए चुमाथांग होते हुए ले वापस। तो ये ग्रेट गलवान सेक्टर बन गया है, और ये सारा का सारा हम अगर कर दें तो हमारे बॉर्डर्स अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। चाइना की कोई हिम्मत नहीं होगी कि हम हमारे से वो यहाँ पे आ जाए। इसी के साथ आज मैं फिर सारे अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने भारतवासियों को इस विजय दिवस की शुरुआत की एक
बधाई देता हूं और इसी के साथ अपना संवाद यहीं पे खत्म करता हूं। जय भारत। जय भारत, जय हिंद। बहुत ही बढ़िया रितेश आर्य जी, बहुत ही बढ़िया विजय कुमार सिंह जी, आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सशक्त भारत, संपूर्ण भारत, सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत, और हमारे बॉर्डर्स तभी सुरक्षित रहेंगे, हम पीस की बात तभी कर सकते हैं जब हम शक्तिशाली हों, और जब हमारे ऐसे साथ साथ में देश हों, चाइना और पाकिस्तान जैसे, जो कि हमें कांस्टेंट थ्रेट देते रहते हैं, तो राफेल जैसे विमान होना, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, अपने और बढ़िया विमानों को भारत में ही बनाना, आत्मनिर्भर होना, बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़रूरी बातें लगती हैं। हमें विश्वास है आपका जो प्रयास है ये अवश्य ही सफल होगा, मोदी जी तक, बाकियों तक ये आवाज़ पहुँचे और भारत शक्तिशाली समर्थ हो, यही हम सबकी कामना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार, जय भारत। जय भारत, थैंक यू।